बिखरी हुई हरियाणा कांग्रेस आज हाईकमान के सामने एक साथ एकजुट और एक छत के नीचे नजर आई। एक दूसरे के कार्यक्रमों से दूरी बनाने वाले नेता आज एक साथ बैठे हुए नजर आए। दिल भले ही ना मिले हों, मगर पार्टी में सब कुछ कुशल मंगल है बताना भी जरूरी है। आज हाईकमान के सामने हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता मौजूद थे, क्योंकि मकसद बेहद खास है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024। चुनावों को महज 9 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में हरियाणा की लोकसभा सीटों पर विजय पताका लहराने के लिए आज दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। वहीं हाईकमान की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया समेत सभी पदाधिकारी मौजूद थे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में क्या कुछ हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, सुनिए दीपक बाबरिया ने क्या कुछ कहा। आज की मीटिंग के मकसद जो था, एजेंडा था, वो अगले आने वाले दिनों में पार्लियामेंट चुनाव को नज़र में रखते हुए पार्टी की पूर्व तैयारी की चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। खड़गे साहब ने और राहुल जी ने आयोजित किया था। हरियाणा प्रदेश के सीनियर सभी लीडर और नॉट ओनली सीनियर लीडर, जिसको हम 36 बिरादरी कहते हैं, सभी सेक्शन से, सभी ग्रुप से, नॉट इन द टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप्स, मगर सभी जो हैं समाज से, वो लोग उपस्थित थे। और जो एक बड़े जो सब लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और राहुल जी ने भी मार्गदर्शन दिया, खड़गे साहब ने भी मार्गदर्शन किया। मगर सभी लोगों का एक निर्धार रहा कि पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक देगी। आज सभी लोग मौजूद थे। सभी जो हैं, शैलजा जी विदेश गई हुई हैं तो आज नहीं थी, उन्होंने पहले से बताया था। बाकी सभी 47% थे पार्टिसिपेटेड। और कहीं उसमें से खुशी होगी कि मजदूरों के भी प्रतिनिधि थे, किसान आंदोलन के भी प्रतिनिधि थे, गरीब लोगों के बीच में काम करने वाले जिसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है, वो उनके भी प्रतिनिधि थे। उसके साथ सैनी समाज के थे, विश्वकर्मा समाज के लोग थे, एससी के तमाम समाज के लोग थे। और इसके साथ साथ जो व्यापारियों के भी प्रतिनिधि थे, युवाओं के प्रतिनिधि थे, एक ब्राह्मणों के सभी प्रतिनिधि थे, ये माइग्रेंट लेबर्स के प्रतिनिधि थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज जो है मध्य प्रदेश की, हरियाणा की पूरी जो एक वो पूरे सभी एससी समाज के सभी लोग थे। तो ये एक पूरी तरह से एक इंक्लूसिव, एक पूरा समाविष्ट और पूरा एकतापूर्ण हरियाणा कांग्रेस का आज का रिप्रेजेंटेशन रहा। तो अभी कुछ ही दिन हुए प्रभारी बने, बाकी प्रभारियों का अनुभव बड़ा अच्छा नहीं रहा। उनका ये कहना है कि बड़ा मुश्किल राज्य है। आई हैव हैंडल मोस्ट ऑफ, इससे भी ज़्यादा टफ स्टेट मैंने हैंडल किया हुआ है। थोड़ा मेरे इस पे भरोसा कर लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे। राहुल गांधी का क्या निर्देश था आप लोगों को? राहुल गांधी जी का एक ही निर्देश था कि आप लोग जो हैं, हम लोगों ने जो रोड मैप उनके सामने रखा, आंदोलन की भूमिका बनाने की जो बात कही, आउटरीच की बात कही, हम लोगों ने जो प्रकार से ये देश के सर्वोत्कृष्ट स्तर से जो प्रकार से भ्रष्टाचार को फैलाया जा रहा है, जो प्रकार के स्कैम किए जा रहे हैं, आपके हरियाणा में भी जो सीएम के स्तर पे भी जो और बड़े बड़े लीडरों के जो बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, उसके बारे में जो स्कैम हो रहे हैं उनके बारे में भी जो जिक्र हुआ था राहुल जी का, सबको एक वही मार्गदर्शन था कि पूरे दम से लड़िए, बिना डरे लड़िए, एक होके लड़िए और जो है एक कलेक्टिव लीडरशिप से लड़िए, वो उनका संदेश था। हाईकमान के साथ हुई बैठक में सबसे अहम मुद्दा लोकसभा चुनावों में बीजेपी को धूल चटाने का था। आज बैठक में लोकसभा चुनावों पर भी चर्चा हुई और चुनावों की रणनीति भी तैयार की गई। वहीं बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया और उन्होंने एक बार फिर हरियाणा सरकार की कमियां उजागर की। जो बेरोजगारी है हरियाणा में, जो महंगाई है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, नौकरी देने में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है पूरे देश में, और अपराध में ऊपरले 2-3 प्रदेशों में है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है ही नहीं। और भ्रष्टाचार में इतना, और कर्जे में डूब रहा है। भ्रष्टाचार एक के बाद एक घोटाला हो रहा है प्रदेश में। हम हर विधानसभा में उठाते हैं, एक के बाद एक घोटाला होता है। घोटाला की जब उठाते हैं, SIT बनती है, रिपोर्ट किसी की नहीं आई, तो ये सारे मुद्दे वहाँ पर उठेंगे। बैठक में राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को मजबूती और मेहनत के साथ चुनावों में उतरने की नसीहत दी।
वहीं बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बैठक में बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बहुत अच्छी रणनीति के तहत कार्य हुआ। हमने अपने सारे नेताओं के विचार सुने, उनके दिशा निर्देश लिए हैं। अब फील्ड में जाके उन दिशा निर्देशों पे काम करेंगे। खड़गे जी का एक ही संदेश है कि पार्टी मिलके चले, यूनाइटेड फ्रंट रखें, कलेक्टिव लीडरशिप रहे हैं और जहां तक हो सके हमें जो कार्य वो करना चाहिए जिससे पार्टी को मजबूती मिले और संगठन जल्दी ही जो है घोषणा की जाएगी और मुझे उम्मीद है अगले 2 हफ्ते में संगठन का अनाउंस हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस बैठक से बिखरी हुई हरियाणा कांग्रेस एकजुट हो पाती है या फिर नहीं। वैसे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए डगर सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है। बीजेपी को जहां सत्ता में बने रहने के लिए जीतना है तो वहीं कांग्रेस को सत्ता में लौटने के लिए संघर्ष करना है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।